हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर का मतलब है यानी कि आपके पर्सन, खातून हो या मर्द, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, प्रोग्रेशन है, नया लव है, नया अफेयर है, नई बॉन्डिंग है, नई शादी है, व्हाट्सोएवर जो भी मामलात हैं वो टैरो डेक में पता चलेंगे, कार्ड्स के थ्रू पता चलेंगे कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। तो जनाब, एज आई सेड कि ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक करते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। सिडक्शन, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, टीजिंग भी करेंगे, आपको थोड़ा सा टॉन्ट भी करेंगे, आपके लिए डेट पर करना चाह रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी की तरफ भी अट्रैक्ट सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप या तो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, या फिर कोई बीच में ऐसा है जो कि बिला वजह में आप दोनों के दरमियान ऐसी सिडक्शन और ऐसा सेड्यूस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि आपके पर्सन का जो है वो डिस्ट्रैक्शन जिसे कहना चाहिए हो सके, ठीक है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क। आप शायद इनसे नाराज़ हुए थे कि इन्होंने ये हरकत क्यों की, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी आपके ऊपर क्यों दी, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं उस नेगेटिव। क्योंकि अगर इन्होंने ये हरकत की, जो कि मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है, अगर की तो एक तरीके से एक प्लेजर टाइम भी इन्होंने गुजारा है, तो टाइम चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, वापस आप रिवाइंड बटन दबा के उनको ठीक नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ था, ठीक है। मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, ऑलराइट। कुछ दिनों तक के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंड करेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। अगर रिग्रेट में भी हैं तो भी हाइड करेंगे, और अगर ईगो में है तो भी हाइड करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, आई डोंट नो, जब कभी मैं आजकल रिलेशनशिप रीडिंग कर रही हूँ तो ये ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी का कार्ड क्यों आ रहा है। आप दोनों के दरमियान हो सकता है ऐसी इस बात को लेकर खटपट हुई हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। हालांकि ऐसी सिचुएशन जब हो तो इंसान को यही होता है कि भाई तुमने जब ये कर लिया मेरे होते हुए, तो फिर तुमसे कुछ भी किया जा सकता है, तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो फिर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में इनसिक्योर होना बनता है, ठीक है। एक तरह से आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी की श्योरिटी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको मेक श्योर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मुझ पर भरोसा रखो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आजकल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ड्यूअल पर्सनैलिटी है। तो सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हील कर रहे हैं। और हाँ, ये एक हैपनिंग है, कोई है आप दोनों के दरमियान जो बिला वजह में एक म्यूचुअल फ्रेंड बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करता है। आपका ये होता होगा कि जब मैं मौजूद हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्शन की बनती ही क्या है, बट वो लोग ही कुछ इस तरह के होते हैं जो कि यानी उनका पर्पस होता ही यही है कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें, सिंपैथी इन्वायरमेंट बना देते हैं कि उनको सिंपैथी मिले, और फिर उसके अंदर कुछ भी हो जाए तो भाई वो तो मोमेंट की बात थी, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा हो सकता है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, दे मे, आपको हो सकता है कि ये जो है वो चिढ़ाएं थर्ड पार्टी का कह कर के, देखो तुम अगर बिल्कुल इंसान का बच्चा नहीं बने या नहीं बनी तो देर इज़ ऑलरेडी अ पर्सन। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लग रहा है अपने आप को बेटर करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ठीक करना चाह रहे हैं, खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि आइंदा से मुझसे ये ना हो। और येस डेफिनेटली थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है, आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपकी पुरानी तस्वीरों को टटोलते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे। और नेक्स्ट एक्शन की बात है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनको पास्ट से याद आएगी कि यार पहले ये गलती की थी, अब ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर
नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, किस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। ट्रस्ट करने को दे, इसका मतलब कोई सिचुएशन हुई है आप लोगों के दरमियान। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इसी के नीचे ये कार्ड आया है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है जनाब, ये तो है, और शायद आप दोनों में से किसी एक ने ये ज़रूर की है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर तो ये आपके स्पाउस हैं और इनसे ये हैपनिंग हुई है तो डेफिनेटली इनको लग रहा होगा कि यार मैंने तो अपने बड़ों को भी यही करते हुए देखा था, मुझसे भी ये हो गया, बच्चे अफेक्ट हुए हैं, बच्चों ने नोटिस किया, और अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ये आपको मना लेंगे क्योंकि पैशन नज़र आ रहा है, और ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। ये अगर अभी सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर है, आप नाराज़ हैं, आप नहीं मान रहे, तो ये आपको मना लेंगे किसी ना किसी तरीके से भी, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर, अभी थोड़ा सा फोकस डिस्ट्रैक्ट है, जो कि डेफिनेटली फाइनेंसेस की तरफ है, करियर की तरफ है, थोड़ा सा वहाँ ध्यान ज़्यादा है, इसीलिए शायद स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आया था। इनको ये भी लग रहा होगा कि अभी मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इनके नेक्स्ट एक्शन में ये ज़रूर है कि ये आपको एक दो बातें ऐसी कह देंगे कि भाई तुम्हें मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें ना मुझ पर ट्रस्ट रखना चाहिए, ये चीज़ें हो जाती हैं, काम पे भी हो जाती हैं, वैसे भी हो जाती हैं, तो मुझ पर भरोसा करो, और तुम्हें ख़ुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारे अलावा कभी मेरा ध्यान कहीं और नहीं जा सकता। तुम्हें अपने आप से मोहब्बत होगी, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट होगी, तो तुम्हें कभी भी किसी पे को डिपेंडेंसी नहीं होगी, तुम्हें भरोसा रखना चाहिए मुझ पर भी, अपने ऊपर भी। और इस सब चीज़ों से देखो कि फैमिली इफेक्ट होती है, अगर तो आप लोगों की फैमिली है तो, और होते 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 इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा लग रहा है कि ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। फ्लर्ट हैं ये, क्या कर सकते हैं, फ्लर्ट आया है, ये किसी से आजकल फ्लर्ट ही कर रहे थे, जो कि सिचुएशन थोड़ी सी ऑड हो गई है, ठीक है। चलिए जनाब देखते हैं व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? Two of Cups, soulmate connection है ये, ओके आपकी खामोशी से इरिटेट हो रहे हैं ये। स्टार, हीलिंग चल रही है, हीलिंग यहाँ पे भी चल रही थी, हील यहाँ पे भी चल रही थी, कुछ चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं ये, डोंट वरी। और जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोल कर लेंगे। दे नो यू आर द हीलर, अल्टीमेट हैप्पीनेस, 3 मेजर आर्कानास, फोर मेजर आर्कानास। अभी आप दोनों के दरमियान ना एक साइकिल चल रहा है, तो शायद आप लिटरली अपने पार्टनर से नाराज़ हैं और वो हिम्मत नहीं हार रहे, थोड़ा सा फोकस उनका है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस एंड लियो एंड लिब्रा। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में एक तो रिकन्सिलिएशन आप लोगों का नज़र आ रहा है, अगर कोई खटपट हुई है तो मन जाएगी। आपकी खामोशी जो है, आप अपने आप को इस वक्त ना टाइम दे रहे हैं, मे बी आपने इनसे कहा हो कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी फॉर सम टाइम, मुझे सोचने की और मुझे ना कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है, मुझे अपना मी टाइम चाहिए, लीव मी एट द मोमेंट। एंड यू आर ऑल्सो डूइंग सम, अपना कथासिस कर रहे हैं आप थोड़ा सा अपने आप को चेक कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर इट। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्टार हैं आप, तो आपको अपनी रेपुटेशन की भी बहुत फिक्र हुई हुई है। एंड इनके नेक्स्ट एक्शन में डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ ये आपको ज़रूर देंगे, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ये आपको बावर कराएंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी हो। और फेजेस आते हैं, साइकिल्स आते हैं, सबके रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमारे में भी अगर आया तो ऐसी क्या बड़ी बात है। इनका काफ़ी कन्विंसिंग एटीट्यूड और इनका कन्विंसिंग एनर्जी इनकी बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपको मनाना। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये कि चारों कार्ड्स में, मेजर आर्कानास में फ़ीमेल ही है, और ऊपर भी जो है उसमें भी फ़ीमेल ही है, जिसमें मर्द एफ़र्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपको मनाते हुए, क्योंकि आप खामोश बहुत ज़्यादा हो गए और शायद इनसे अब ये खामोशी बेयर नहीं हो रही,
और आप अपने काम में भी बिल्कुल मसरूफ़ हुए हैं क्योंकि आप अपना काम करते ही रहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई मैं तो कम से कम, वो भी अपने फाइनेंसेस और करियर पर दे रहे हैं तो फिर मैं अपने करियर पर क्यों ना ध्यान दूँ। ये एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंड देन विद द सन कार्ड, आपको भी कोई ना कोई ब्रेक मिलने वाला है, आपको भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके साथ भी कोई ऐसे मामला चलने वाले हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली ये साइकिल है। तो आपके पर्सन की तरफ से, उनके उनके एक्शन की तरफ से ये नज़र आ रहा है कि अगर टाइम मांगा जा रहा है तो चलो एक हद तक टाइम दो, लेकिन इतना टाइम ना दो कि टाइम जो है वो टाटा बाय बाय हो जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स के कार्ड को 2 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई ऐसी बात जो ये हर वक्त कहते रहते हैं और उस पर अमल नहीं करते, शायद ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब भी जो है ना वो डिले करने की ज़रूरत नहीं है, अब एक कोने में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे ट्रैवल करके भी जाना पड़े तो मुझे जाना पड़ेगा, या मुझको इसको बुलाना पड़ेगा, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब मेरा डिले करना जो है ना वो मसला बन सकता है। तो ये आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। बहुत अरसा हो गया है और थोड़ा सा डल हो गया है माहौल, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी मेडिटेशन में आप ये सेंस कर रहे हैं कि ये हमेशा मुझे इसी तरह के ब्रेड क्रम्स देते हैं, और अब की दफ़ा इनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैंने अब भी ब्रेड क्रम्स दिए तो मामला ख़राब हो सकता है। प्लानिंग में तो इनके ब्रेड क्रम्स ही नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही सोल्यूशन ऐसा ऐसा दे देना कि जिससे वक्ती तौर पर चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि होगा, ठीक है। आपकी खामोशी इस दफ़ा इनको पुश कर रही है कि ये अपने लिमिट से थोड़ा बढ़कर करें। द स्टार कार्ड, द हेरोफेंट। आप स्टार हैं तो यहाँ हेरोफेंट है। बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, और जो लोग कहते हैं कि मेरा पर्सन मैरिड नहीं है, आप मैरिड लोगों के लिए करते हैं। भाई अगर मेरे व्यूवर्स ही मैरिड हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आप मॉडल, सेलिब्रिटी, स्टार हो सकते हैं, और ये पर्सन मैरिड हैं और या तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा, इनका सोशल सर्कल में काफ़ी नाम है। और दोनों ही तरफ जो है ना कोई ऐसा लेसन है जिसमें दोनों ही तरफ लोगों को टाइम मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है सेल्फ इंडल्जेंस का, कि अपने आप को देखो क्या गलती की, क्या हुआ। बिकॉज सडक्शन से आप दोनों के दरमियान कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि होती हुई नज़र आ रही है, और वो एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि ऐसे ही हो जाए तो चलो ठीक है, लेकिन किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हो तो वो गलत है, जिसकी वजह से ऐसा मामला लग रहा है एंड लेसन लर्न किया जा रहा है। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स। सिलेक्शन का टाइम है, कोई चीज़ है जिसको सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है, एंड इट इज़ अ हाई टाइम कि ये चीज़ करनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए अभी ये थोड़ा सा डिले कर रहे थे, बट अब इनको लग रहा है कि ये सरप्राइज़ जल्दी करना पड़ेगा वरना मुझको ही कोई शौक ना मिल जाए, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस बात की कंप्लीशन है? लड़ाई ख़त्म होगी, ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपको अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर, अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा है। आपने सही मायनों में एक तो आप कुछ बोल नहीं रहे, खामोश हुए हुए हैं आप, आपके लिए दोबारा से हर्ट हैं। यस, आप हर्ट हैं, और हर्ट होने की वजह से आपके लिए दोबारा इंडिपेंडेंट और सिंगल स्टेटस में आना मुश्किल नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप चुप हुए हुए हैं, और आप इनके ऊपर बिल्कुल भी बावर नहीं करा रहे, जबकि आपका दिल, आपका जेस्चर चीख चीख के बोल रहा है, बट यू आर कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ। आपका इस जोन में आना, यू आर नॉट विलिंग टू बी अ फेयर मटीरियल, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और ये चीज़ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो दिस इज़ समथिंग गुड। अगर आप सेल्फ इंडल्जेंस में आप भी हैं तो आपके पर्सन भी स्ट्रांगली इस बात को सेंस कर रहे हैं कि आपके लिए सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है जनाब। तो मैं इस रीडिंग का पॉसिबल आउटकम देखती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो लेट मी एक्सप्लोर दी पॉसिबल आउटकम। देखते हैं जनाब आपका और आपके पर्सन का पॉसिबल आउटकम क्या है। उप्स, अरे बाप रे,
एक तो आ गया है, बाकी पूरा आधा डेक गिर पड़ा। चलिए, ये भी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लक इज़ ऑन योर साइड, वो तो वर्ल्ड कार्ड से भी पता चल रहा था। और आपको अपनी ज़िंदगी के किसी सिचुएशन में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटी को देखिए, टाइम टू हील, यहाँ पे भी हीलिंग की बात है, यहाँ पे भी हीलिंग की बात है, यहाँ पे भी हेरोफेंट है और यहाँ पे भी स्टार कार्ड है। तो लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। और अब चैलेंजिंग जोन में आ जाइए, बिकॉज कंफर्ट जोन से आप लर्निंग जोन में होते हैं और फिर चैलेंजिंग जोन में आते हैं और फिर आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। 3 जोन्स हमेशा आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ गए थे तो स्टेप आउट ऑफ इट, बाहर आइए वहाँ से, ताकि आपका बैरियर टूटे और जो चीज़ें आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं की, फेस नहीं की, इट्स अ हाई टाइम टू डू इट, बिकॉज किस्मत इस वक्त आपके साथ है। ठीक है जनाब, तो ये है आपके लिए आपकी रीडिंग, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली से सबसे शेयर कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स ओपन हैं, आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, इंट्रो में मैं बता चुकी हूँ। तो अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।